दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुज़लोन एनर्जी जो लगातार बहुत सारे नए फैसले ले रहे, जब से देखें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हुई है। उसके बाद में जो इनके पास फंड है उसका इस्तेमाल पूरी तरह से कंपनी कर रही है। एक एक पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे कंपनी ने अब एक बड़ा प्लान और बनाया है। आंध्र प्रदेश में कुछ नया निवेश करने की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट है जो इशारा करिए कि सुज़लोन आने वाले समय में बड़ा धमाका कर सकता है। वैसे तो सुज़लोन की प्राइस काफ़ी बड़ी है और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसकी दौड़ शुरू हुई है। आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय सुज़लोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 81.31 पर, क्लोजिंग थी कल की 80.71 पर। अब 81.5 का इंट्राडे का हाई बना, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 78.50 का लो बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। लेकिन आप देख दो कि यहाँ पे उस निचले लेवल से लोगों ने जम के खरीदारी की, जिसकी वजह से क्लोजिंग 79.25 के आसपास रही, 1.81% की गिरावट के साथ। तो ये गिरावट 2% से कम है, कोई बड़ी बात नहीं। पिछले दिनों स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इस महीने की शुरुआत इस स्टॉक की लगभग 67-68 के आसपास से हुई थी और वो 68 का जो स्टॉक है आप क्लियरली देख सकते हो 13 अगस्त को 84 पे चला गया। बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और 84 पे जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। 14 अगस्त को इसमें गिरावट हुई थी, 76 के आसपास आए। लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार गिरावट हुई, उसके बाद आप देख दो कि क्लियरली 2 दिन फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दिया और स्टॉक फिर से 80 को क्रॉस किया और आज 20 अगस्त को इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की बने, उसके पहले थोड़ा सा डिप में आपको मौका मिल जाए वापस। तो इस समय जिसकी एक रेंज अगर हम देखें तो वो 75 से 85 के आसपास की बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके हिसाब से इसमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत भारी निवेश की संभावना बन रही है। बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर और इंडिया की जो कंपनियां हैं वो आंध्र प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। तो देखो कि ग्लोबल प्लेयर फॉक्सकॉन, ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन, सुज़लोन एनर्जी आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि विंड एनर्जी टर्बाइन का प्लांट लगाने की प्लानिंग है सुज़लोन की। तो आंध्र प्रदेश में निवेश की झड़ी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहते हैं और इसमें सुज़लोन ने भी बड़ा फैसला किया है। सुज़लोन एनर्जी 300 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके यहाँ पे देख दो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में लगाना चाहती है और चंद्रबाबू सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में एक नई कंपनी की शुरुआत आराम से हो सकती है आंध्र प्रदेश में। और आप देख ही सकते हो इससे पहले इन्होंने अपने जो फंड इनके पास इस समय जो है कैश फ्लो है कंपनी का, उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया, उसकी 76% की स्टेक ली, जिससे सोलर सेक्टर में भी इनके कदम मजबूत हो गए। अब कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर में और मजबूती से आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए आंध्र प्रदेश में 300 करोड़ में एक नए प्लांट लगाने की संभावना को तलाश रहे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब इस साल अगर हम अच्छे रिटर्न की संभावना को देखें तो कुछ कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सुज़लोन एनर्जी, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां जिन्होंने 132% का 2024 में शानदार रिटर्न दिया है। अब आप देख दो कि इस समय निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 उसका रिटर्न 13% के आसपास है। सेंसेक्स का रिटर्न 11.28% के आसपास है ईयर टू डेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपनियों की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी ने 110% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, प्राइस 80 के आसपास है। इसका मार्केट कैप 1,10,166 करोड़ तक पहुंच गया है और एक बहुत मजबूत कंपनी बन चुकी है, वैल्यूबल कंपनी बन चुकी है। रतन इंडिया पावर ने 68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसका मार्केट कैप करंटली 8,313 करोड़ के आसपास है। PC ज्वेलर्स जिसने 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और मार्केट कैप 4,562 के आसपास है, 98 की प्राइस है इस समय शेयर की। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया 132% का, मार्केट कैप 1,891 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 78 की है। तो सुज़लोन ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे देखो कि सुज़लोन एनर्जी ग्लोबल
लीडर है मारिनोवल सेक्टर की, एक मजबूत कंपनी है जिसका विश्व के काफ़ी देशों में अच्छा खासा कामकाज है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब देखें 19 अगस्त को 80 रुपये के आसपास की प्राइस थी। कंपनी का Q1 बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इस बार कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, करीब 274 मेगावाट की कैपेसिटी ऐड की है। यह पिछले 7 सालों में सबसे हाईएस्ट है। और देख सकते हो कंपनी का जो क्वार्टरली एबिटा है वो 370 करोड़ के आसपास रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी की ऑर्डर बुक जो 3.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और पिछले 29 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब कंपनी की इतनी मजबूत ऑर्डर बुक है। नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 1197 करोड़ के आसपास है जून 2024 तक। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीवमेंट किया इस बार। ऑर्डर बुक मजबूत है और कैश फ्लो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो सारे फैसले हैं सुजलॉन को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो बिजनेस है वो चाइना और दूसरी जो कंपीटिटर कंट्रीज़ है उनके मुकाबले बहुत ही बेहतर है। तो ये 20 अगस्त की जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें कहा गया कि जो लो कॉस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। तो नोमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो सोलर जो पीवी और विंड एनर्जी सेक्टर की आप देखें तो संभावना है वो काफ़ी अच्छी रही है। और इसके पीछे वजह लो कॉस्ट और सरकार की तरफ से जो स्कीम उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जिससे जो वृद्धि है वो काफ़ी बेहतर रही है। 16 से लेकर 44% के आसपास आप देखें तो आपको देखने को मिलेगी सोलर पीवी मॉडल की। और 17 से 40% की वृद्धि अगर आप देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। और इसके पीछे वजह सरकार का जो इस समय योगदान इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई है, जिसकी वजह से कॉस्ट में भी कमी आई है और काफ़ी अच्छा ग्लोबल मार्केट में इंडिया का जो बाजार है काफ़ी अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इंडिया की जो फाइनेंस कॉस्ट है करंटली 10% के आसपास है, जबकि कंपेयर ग्लोबल जो रेंज है वो 4 से 8% के आसपास है। बहुत सारी कंपनियां जो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में कंपनी तेज़ी से काम करेगी। इसके अलावा सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस को देखें तो बेनिफिट भी मिल रहा है PLI स्कीम का, जिससे तेज़ी से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कार्य शुरू होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए सोलर और विंड पावर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सोलर सेक्टर से संबंधित कंपनी जो सुजलॉन अभी बन चुकी है रिनोम एनर्जी के माध्यम से, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी है इसको सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश ने इस बार इंडियन विंड पावर एसोसिएशन ग्रीन एनर्जी चैंपियंस अवार्ड जीत लिया है 2023-24 के लिए। इस बार आंध्र प्रदेश में एक बड़ा अचीवमेंट किया है। तो ये जो मीटिंग हुई है इंडियन विंड पावर एसोसिएशन कोयम्बतूर सैटरडे के दिन, उसमें यह अवार्ड दिया गया है ग्रीन एनर्जी का आंध्र प्रदेश सरकार को, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें उत्सुक है और अपनी तरफ से निवेश की संभावनाओं को तलाश है, जिसकी वजह से ये अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो अब एक देश से देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश से भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। और सुजलॉन ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में अपने प्लांट को बनाने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। इस सुजलॉन के लिए गोल्डन पीरियड इस समय दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को देखते हैं। तो सुबह 9:17 पर 80.06 की प्राइस से 4,47,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:28 पर 79.50 की प्राइस से 6,60,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:31 पर 79.17 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:32 पर 79 की प्राइस से 5,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:46 पर 79.07 की प्राइस से 4,87,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 10:09 पर 78.56 की प्राइस से 4,50,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। और फिर 12:47 पर 80 की प्राइस से 4,20,000 शेयरों की बिकवाली। सुबह सुबह अच्छी खरीदारी हुई, उसके बाद में कुछ बिकवाली का जोर हुआ, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे है। कुछ बड़े फंड हाउस ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और मिड टर्म इन्वेस्टर को अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।